स्वागत है आप सभी लोगों का स्क्रैच माइंड में। आज के दिन रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो भी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन का मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। तो जो पहला प्रश्न है, तेलंगाना के राज्यपाल का क्या नाम है? तो तेलंगाना के राज्यपाल का नाम है श्रीमती तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। आप इसी रिव्यू से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। जिन दोस्तों का अभी एग्ज़ाम का शेड्यूल नहीं आया हुआ है वो थोड़ा सा मेहनत करके अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। तो अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है तेलंगाना का, तो तेलंगाना के राजधानी की भी बात कर लेते हैं हम लोग। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात करें तो तेलंगाना के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव जी। और तेलंगाना में विधानसभा सीटें हैं 119 और लोकसभा सीट की बात करें तो लोकसभा सीटें हैं 17। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम है श्री पिनराई विजयन जी। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है केरल का, तो केरल की राजधानी भी जान लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और केरल के वर्तमान समय में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान जी। और विधानसभा सीट की बात करें तो विधानसभा सीटें 140 हैं। विधानसभा सीटें टोटल 140 हैं, लोकसभा सीटें 20 हैं। आगे देखते हैं। आगे जो क्वेश्चन आया हुआ है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन में आपको कई प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे किसे मिला है। तो रोहित शर्मा को मिला है जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं। महिला पहलवान विनेश फोगाट को भी मिला है। महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल जी को भी मिला है। महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा जी को भी मिला है। और पैरा एथलीट मरियप्पन थेंगावेलु को भी मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी तो हमें पता होना ही चाहिए, तो हम लोग जान लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है दोस्तों। सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में। और इसमें जो धनराशि दी जाती है उसकी कीमत है 25 लाख रुपए। तो 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और कौन कौन से हैं उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो हमें पता ही चल गया। इसके अलावा है अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार। ये सारे के सारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बन सकता है दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आगे देखते हैं आगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। जीएसटी किस प्रकार का कर है? सबको पता होगा, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। तो जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष टाइप का कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। अब सबसे पहले जान लेते हैं जीएसटी का पूरा नाम क्या है। तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं वस्तु और सेवा कर। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जीएसटी कब लागू हुआ था अपने भारत में? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। आगे बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और ये कंचनजंगा कहाँ पर है? तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में है। इसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब सिक्किम में है कंचनजंगा, तो सिक्किम के बारे में भी जान लेते हैं।
सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद जी। और मुख्यमंत्री की बात करें तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग जी। अब यहाँ पर कंचनजंगा पूछा गया है, भारत की सबसे ऊंची चोटी हमें पता है, तो कंचनजंगा की ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। तो कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8586 मीटर, कितनी है 8586 मीटर, ये भी पता होना चाहिए। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? तो सबको पता होगा, लगभग सारे स्टूडेंट को पता होगा कि आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है। तो श्री शक्तिकांत दास जी हैं। तो आरबीआई के बारे में बात कर लेता हूँ। आरबीआई का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आरबीआई के गठन की बात करें तो आरबीआई का गठन 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी में हुआ था। तो इसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है चंद्रयान से रिलेटेड है। तो चंद्रयान 2 के लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था? यानी कि चंद्रयान 2 किस व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया था, इसे हमें बताना है। तो जो इसका लॉन्च व्हीकल था उसका नाम है GSLV Mk3। तो ये पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चंद्रयान से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ लो सभी लोग। चंद्रयान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए उसे आप लोग आसानी से जिससे कर सके। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी अभी पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम में, चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। और इसे लॉन्च कौन किया था? तो इसे लॉन्च इसरो ने किया था। तो इसरो के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी गठन की बात करें तो इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। और वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवन। तो ये भी पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया है GSLV Mk3 व्हीकल से। तो यहाँ कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है GSLV का पूरा नाम क्या है? तो GSLV का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mk3। तो ये पता होना चाहिए सबको। चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है। तो चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को लॉन्च हुआ था। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है, भूटान की राजधानी का क्या नाम है? तो भूटान की राजधानी का नाम है थिम्पू। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की जो मुद्रा है नेगुल्ट्रम, मैं लिख दे रहा हूँ क्या मुद्रा है, नेगुल्ट्रम, नेगुल्ट्रम भूटान की मुद्रा है। और भूटान के प्रधानमंत्री का नाम है लोते सेरिंग। प्रधानमंत्री का क्या नाम है? लोते सेरिंग। तो ये भी पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए भूटान के बारे में? राजधानी क्या है? थिम्पू। और उसके बाद मुद्रा क्या है? नेगुल्ट्रम। और प्रधानमंत्री हैं लोते सेरिंग। आगे देखते हैं, जापान के वर्तमान समय में पीएम कौन है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जापान के वर्तमान समय में पीएम है योशिहिडे सुगा। तो इसे भी पता होना चाहिए। जापान के बारे में और हम लोग जान लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की मुद्रा है जापानी एन। ठीक, तो इसे भी पता होना चाहिए। जापान की मुद्रा क्या है? जापानी एन। आगे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सेल की खोज किसने की थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सेल यानी कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सिंपल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, बायोलॉजी से रिलेटेड है। केमिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है CaOH ट्वाइस, जिसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रांची स्तूप किस वर्ष यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल बन गया था?
तो यहाँ पर सांची स्तूप की बात हुआ है दोस्तों। तो सांची स्तूप सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सांची स्तूप है कहाँ। तो सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश का बात हुआ तो मध्य प्रदेश के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है। तो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान जी। और गवर्नर की बात करें तो मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है वर्तमान समय में। तो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, जिन्हें एडिशनल चार्ज मिला हुआ है मध्य प्रदेश गवर्नर का। और इसके अलावा आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। और मध्य प्रदेश का राजधानी तो सबको पता होगा, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। तो अब जान लेते हैं सांची स्तूप किस वर्ष यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल बना था। सन 1989 ईस्वी में बना था। अब कांग्रेस के संस्थापक की बात कर लेते हैं। तो कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। आगे देखते हैं पित्त रस स्रावित करने वाला अंग कौन सा है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बायोलॉजी से है क्वेश्चन सर। तो पित्त रस स्रावित करने वाला जो अंग है वो क्या है, पित्ताशय है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सबको पता ही होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन। और आप लोग स्टैंडर्ड देख सकते हैं NTPC का किस तरीके का स्टैंडर्ड है। तो आपको थोड़ा मेहनत और करना है, ठीक। तो संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा गया है, वेब ब्राउज़र क्या होता है। सबको पता होगा वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक प्रकार का सर्च इंजन होता है, इंटरनेट सर्च इंजन होता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो अपना क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, ये सारे क्या हैं, वेब ब्राउज़र ही हैं। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसके जनक थे लॉर्ड रिपन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये पता ही होना चाहिए। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था। तो भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था परम 8000। आगे देखते हैं, आगे जो पूछा गया है यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता ब्लड ग्रुप है O ब्लड ग्रुप। ये भी पता होना चाहिए, बायोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड भी पढ़ने हैं। और HTTP का फुल फॉर्म क्या है। तो HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये होता क्या है, HTTP होता क्या है। तो HTTP एक प्रकार की तकनीकी है जो यूजर के द्वारा किसी हाइपर टेक्स्ट लिंक को सेलेक्ट किए जाने पर उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट होता है उसे क्या कर देता है, ओपन कर देता है। तो हमें पता चल गया कि HTTP क्या है, एक प्रकार की तकनीकी होता है जो लिंक होता है अपने पास, उस लिंक पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ओपन करके दे देता है। यही क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक। और अगर और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।